सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो आपको भविष्य दिखा सके। नहीं नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली नक्शा है जिसे दुनिया के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स सब मिलकर बना रहे हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई नक्शा सच में फ्यूचर बता सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है, तो वो कौन सी जगह है जहां ये मैप इशारा कर रहा है कि अगला बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा? अब देखिए, इस मैप पर कुछ जगह ना बाकी जगहों से ज्यादा कह सकते हैं कि लाल रंग में चमक रहे हैं। ये है वो हॉटस्पॉट्स जहां सबसे ज्यादा खतरा है। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, आर्कटिक सर्कल और हाँ, हमारा अपना साउथ एशिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ताइवान की। देखते हैं कि आखिर एक छोटा सा आइलैंड कैसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन सकता है। ताइवान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स यहीं बनते हैं। जी हाँ, ये वही चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक और सबसे खतरनाक लेटेस्ट मिलिट्री हथियारों को पावर देती हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ सिचुएशन इतनी नाजुक क्यों है? देखिए, एक तरफ चीन है जो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो ताइवान को डिफेंड करना अपनी ड्यूटी समझता है। अब इसमें जोड़ दीजिए ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो आज़ादी की तरफ झुकाव रखते हैं और ऊपर से चीन की रिकॉर्ड तोड़ मिलिट्री ड्रिल्स। बस एक विस्फोटक मिक्सचर तैयार है। और जानते हैं, इस सिचुएशन के लिए एक खास टर्म भी है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ये एक थ्योरी है जो कहती है कि जब भी कोई उभरती हुई पावर जैसे कि चीन किसी पहले से स्थापित पावर जैसे अमेरिका को चैलेंज करती है, तो नतीजा अक्सर जंग होता है। हिस्ट्री में 16 में से 12 बार ऐसा ही हुआ है और इस बार ताइवान वो ट्रिगर बन सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे फ्लैश पॉइंट की तरफ, आर्कटिक। एक ऐसी जगह जहां बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों की महत्वाकांक्षाएं वो लगातार बढ़ रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक के रास्ते खुल रहे हैं और इस पिघलती बर्फ के नीचे क्या है? दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड तेल और 30% नेचुरल गैस का भंडार। सिर्फ ये 2 नंबर ही काफी हैं ये समझने के लिए कि ये इलाका अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो इस दौड़ में कौन क्या कर रहा है? देखिए, रूस वहां मिलिट्री बेस बना रहा है। चीन, जिसका आर्कटिक से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर अपना दावा ठोक रहा है। और तो और नेटो ने भी अपनी पहली आर्कटिक स्ट्रैटेजी अनाउंस कर दी है। ये एक साइलेंट बैटल ग्राउंड है, पर यहाँ टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स फ्लैश पॉइंट पर। एक ऐसा इलाका जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हैं, साउथ एशिया। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया का ये इकलौता हिस्सा है जहां 3 पड़ोसी देश, तीनों के तीनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। और हाल की घटनाओं ने तो इस इलाके को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच दशकों बाद पहली खूनी झड़प हुई। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच का न्यूक्लियर टेंशन तो हमेशा से ही बना हुआ है, और ऊपर से चीन का पाकिस्तान में सीपेक के जरिए भारी इन्वेस्टमेंट, जिसे भारत अपने खिलाफ एक घेराबंदी की तरह देखता है, ये टेंशन को और बढ़ा देता है। मतलब इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि रैंड कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट कहती है, साउथ एशिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया में किसी भी और जगह से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी या झड़प को एक बड़े युद्ध में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है, पर अब वो बड़ा सवाल आता है, आखिर इस नक्शे को बना कौन रहा है? इसके पीछे कौन सी मॉडर्न पावर है? तो सुनिए, इसका जवाब कोई इंसान नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जी हाँ, एआई। ये एआई सिस्टम्स हैं जो अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे हैं ताकि उन पैटर्न्स को पकड़ा जा सके जो किसी जंग की तरफ इशारा करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये एआई एक सुपर एनालिस्ट की तरह है। ये इकोनॉमी का डेटा, सेना की हलचल, नेताओं के बयान, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सब पर नजर रखता है। फिर ये पुराने और नए पैटर्न्स को मिलाकर ये कैलकुलेट करता है कि कहीं पर जंग होने की कितनी संभावना है। लेकिन कहानी में एक आखिरी और सबसे जरूरी ट्विस्ट है। इस एआई वाले मैप का असली मकसद
सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है। और यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये एआई सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि जंग कहाँ हो सकती है, बल्कि ये भी मॉडल कर रहा है कि उस जंग को रोका कैसे जा सकता है। एक बहुत ही पावरफुल कहावत है, जंग अक्सर तब नहीं होती जब कोई उसे चाहता है, बल्कि तब होती है जब कोई उसे रोक नहीं पाता। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अक्सर जानबूझकर नहीं, बल्कि हालातों के हाथ से निकलने की वजह से होता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। डेटा हमें पैटर्न दिखा सकता है, एआई हमें खतरे की घंटी सुना सकता है, लेकिन आखिरी फैसला तो इंसानों को ही लेना है। तो सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है, टेक्नोलॉजी में या हमारे अपने फैसलों में?